Hello students, today we will see again problem number 7, page number 118, 118, account for not for profit trading concerns. Into this topic, we see problem number 7. Then already we have prepared formula, format of and some important concept we have prepared income and expenditure account and balance sheets. In the books of Pawanputra Hanuman व्यायामशाला पर बनी, इस पवनपुत्र हनुमान व्यायामशाला पर बनी ये नॉन ट्रेडिंग कंसर्न है। इस नॉन ट्रेडिंग कंसर्न का रिसिप्ट पेमेंट आपको दिया हुआ है पेज नंबर 118 के ऊपर, प्रॉब्लम नंबर 7 है। अब आपको प्रिपेयर करना है उसके ऊपर से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। पूरी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर। तो प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले एडजस्टमेंट, पहले ओपन 3 अकाउंट, आपकी जो रूल्स है स्टेप्स आपका ओपन अकाउंट 2 अकाउंट आपको ओपन करना है, उसके बाद में एडजस्टमेंट की मार्किंग करना है और एडजस्टमेंट की आपको 2 इफेक्ट करना है। तो एडजस्टमेंट रेड पेन से कैलकुलेट करेंगे और उसका सेकंड इफेक्ट आप करना है समझ में आने के लिए, और ब्लैक पेन से क्या करेंगे सिंगल इफेक्ट करेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट का। रिसिप्ट साइड जो होती है आपकी, रिसिप्ट साइड आपकी इनकम साइड होती है और पेमेंट साइड आपकी एक्सपेंडिचर साइड होती है। तो जो पेमेंट में जो आइटम आपके दिए हुए वो एक्सपेंडिचर साइड में आपको लिखना है। पेमेंट साइड की जो आइटम्स आपके हैं वो पेमेंट साइड के आइटम्स आपको एक्सपेंडिचर में लिखना है, और रिसिप्ट साइड में जो दिए हुए रिसिप्ट साइड की जो आइटम है एसेट्स और लायबिलिटी छोड़कर वो इनकम साइड में आपको लिखना है राइट डाउन। और इसमें और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन है ओपनिंग कैपिटल बैलेंस। ओपनिंग कैपिटल फंड का बैलेंस आपको आइडेंटिफाई करना है। 1/4 का जो बैलेंस होता है वो ओपनिंग कैपिटल बैलेंस का होता है, वो आपको ढूंढना है। नहीं दिया होगा तो एडजस्टमेंट में जो एसेट्स और लायबिलिटी दी जाती है उस एसेट्स एंड लायबिलिटी आपको क्या करना है टोटल करना है। उसमें जो डिफरेंस आता है लायबिलिटी साइड में उसे कहना है द अमाउंट ऑफ ओपनिंग कैपिटल फंड। तो इस तरह कैलकुलेट करना पड़ता है। इस प्रॉब्लम के अंदर आपको दिया हुआ है, फिर भी एक बार हर प्रॉब्लम देखते ही पहले ओपनिंग कैपिटल फंड का अमाउंट आपको पहले ढूंढना है, कहां पर दिया आइडेंटिफाई करना है, और उसके बाद में आपको कैलकुलेट करना है नेक्स्ट आइटम। रिसिप्ट साइड फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे, बाद में पेमेंट साइड, इसके लिए एडजस्टमेंट की टिक मार्कर करेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड में, और बाद में 1 बाय 1 पहले रिसिप्ट साइड के आइटम्स बाद में पेमेंट साइड के आइटम। जहां पर टिक मार्क है वो एडजस्टमेंट देखेंगे, आप उसको कंटिन्यू सॉल्व करते जाएंगे, यानी आपका प्रॉब्लम पूरा कंप्लीट हो जाता है सीक्वेंसली 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आपको कैलकुलेट करना है ना। सरप्लस या डिफिसिट आपका बराबर आता है और बैलेंस शीट की टोटल आपकी ऑटोमेटिकली टैली हो जाती है। जब आपके ट्रांजेक्शन बराबर है पूरे रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड के और एडजस्टमेंट के सेकंड इफेक्ट अपने बराबर किए होंगे तो आपका प्रॉब्लम 101% करेक्ट आता है। ओके, करेक्ट आता है यानी दोनों साइड की टोटल आपकी इक्वल आती है और आनी ही चाहिए। ये आपका गणित का टैली है, ताला है आपका। ठीक है, इसी पेज नंबर 118 प्रॉब्लम नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। रीड द प्रॉब्लम केयरफुली। रफ पेज रखो, साथ में टेक्स्ट बुक सामने रखो, पेज नंबर 118 निकालो और सामने रजिस्टर रखो, यानी आपको मेरे साथ में सॉल्व करना इजी हो जाएगा। ठीक है, नाउ स्टार्ट। From the following transactions, receipt and payment account of Pawanputra Hanuman Vyayamshala Parvani and adjustment given, you are required to prepare income and expenditure account and balance sheet as on 31st March 2019। 31 मार्च 2019 को आपकी बैलेंस शीट प्रिपेयर करना। मैंने पहले से 2 अकाउंट प्रिपेयर करके रखा हुआ है। इस चैप्टर में आपको खाली 2 अकाउंट प्रिपेयर करना है। पहला कौन सा, करेक्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड दूसरा स्टेटमेंट आपको बनाना है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इज स्टेटमेंट, इट इज नॉट अकाउंट। ये बैलेंस शीट आपका स्टेटमेंट होता है। ये 2 आपको प्रिपेयर करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया जाता है क्वेश्चन पेपर में, उस पर से आपको प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 का। 31 मार्च का आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर और 31 मार्च 2019 का आपको यानी क्लोजिंग आपको दोनों प्रिपेयर करना है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। रिसिप्ट साइड आपको दी हुई है, पहले एडजस्टमेंट रीड करते हैं, उसके बाद में कैलकुलेट, उसका टिक मार्क करने के बाद रिसिप्ट साइड की एक एक आइटम को आप डिटेल में देखेंगे। देयर आर 500 मेंबर्स पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शंस 50 ईच, 50 ईच सब्सक्रिप्शन आपको कैश इन हैंड, बैलेंस ब्रॉट डाउन के बाद में कैश इन हैंड, उसके बाद 2 सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है। 2 सब्सक्रिप्शन को क्या करो आप टिक मार्क करके रखो, स्टार या राइट करके कौन सा टिक मार्क करके रखो। उसका टिक मार्क बोलते हैं उसे, टिक मार्क, टिक मार्क एक टिक मार्क करके रखो, डॉट करो, स्टार करो, कौन सा एक टिक मार्क जो आपको इजी लगता है वो टिक मार्क करके रखो। यानी आपको जब आप आइटम देखेंगे रिसिप्ट साइड में जहां टिक मार्क वहां रुकना है, क्योंकि उसके ऊपर कुछ एडजस्टमेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो आपको समझ में आती है, इसलिए टिक मार्क बहुत जरूरी है। और टिक मार्क आपको सेकंड इफेक्ट करना है। ओके, एवरी एडजस्टमेंट है 2 इफेक्ट। सेकंड एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग सैलरी। सैलरी देखो कहां पर है, पेमेंट साइड में सैलरी दी है सबसे ऊपर, उसको टिक मार्क करो। 6000 सैलरी आपकी, उसको टिक मार्क करके सैलरी का जो वर्ड है उस आइटम को आप टिक मार्क करके
एसेट्स 1 अप्रैल 2018, 1 अप्रैल यानी ओपनिंग बैलेंस वो एसेट का आपका है। फॉलो बिल्डिंग को 50,000 ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है और फर्नीचर का 15,000 रुपए आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 1/4/2018, यानी वो ओपनिंग कहा जाता है। 1/4 को बैलेंस को ओपनिंग बैलेंस कहा जाता है और 31 मार्च की बैलेंस को क्या कहा जाता है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दैट आइटम। चौथा एडजस्टमेंट आपके पास है प्रोवाइड डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड फर्नीचर। बिल्डिंग एंड फर्नीचर के ऊपर टिक मार्क करके आपको बिल्डिंग के ऊपर 2 टिक मार्क करना है, एडजस्ट नंबर 3 की 1 टिक मार्क आपको करना है। बिल्डिंग के ऊपर आपको वहां पे ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ और एडजस्ट नंबर 4 में आपको डिप्रिसिएशन दिया हुआ है। 2 मार्क बिल्डिंग के ऊपर आपको 2 स्टार करके रखो और फर्नीचर को 2 स्टार, दो मार्किंग करके रखो। इसमें से आप समझ में आया कि इसके ऊपर 2 एडजस्टमेंट दिए हुए एक ही आइटम के ऊपर, तो उसका 2 कैलकुलेशन आपको करना है। ओके, प्रोवाइड डिप्रिसिएशन होगा 5 नंबर का। 50% एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस देखो कहां पर है, एंट्रेंस फीस है रिसिप्ट साइड में सब लास्ट में दिया हुआ है 6,200। एंट्रेंस फीस के जो आइटम्स है, जो वर्ड है, उसको टिक मार्क करके रखो। और लास्ट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 5% ऑन हैज बीन एक्वायर्ड इन 6 मंथ। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कहां है देखो, इन्वेस्टमेंट आपकी पेमेंट साइड में इन्वेस्टमेंट दी है 15,000, 15,000 इन्वेस्टमेंट है, उसको टिक मार्क करके रखो। और लास्ट एडजस्टमेंट कैपिटल फंड 70,000 70,000 ऑन 1 अप्रैल 2018। कैपिटल फंड अमाउंट इज गिवन इनटू दिस प्रॉब्लम में आपको कैपिटल ओपनिंग कैपिटल अमाउंट का बैलेंस आपको यहाँ पे दिया है, नहीं ओपनिंग कैपिटल अमाउंट आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। जब दिया नहीं जाता तो क्या करते थे आप कि एडजस्टमेंट में जो एसेट्स आपको दी हुई, न्यू एसेट्स आपको उसे बोलते हैं, उसको कहना है न्यू एसेट्स और लायबिलिटी की टोटल करना है। जो डिफरेंस आता है लायबिलिटी साइड में उसे कहना है ओपनिंग कैपिटल फंड, क्योंकि आपका कैपिटल हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है और लायबिलिटी साइड में आता है। क्रेडिट कैपिटल हमेशा कहां लिखते हैं आप, लायबिलिटी साइड में, इट इज ऑफ लायबिलिटी, सो इट इज क्रेडिट बैलेंस ऑलवेज शो। इसलिए क्रेडिट कैपिटल फंड का अमाउंट आपका क्रेडिट साइड में आपका आता है, लायबिलिटी साइड में आपका आता है। लायबिलिटी साइड इज क्रेडिट साइड एंड एसेट साइड इज डेबिट बैलेंस आपको शो करता है। तो कैपिटल आपका क्रेडिट, ओपनिंग कैपिटल अमाउंट इज गिवन इनटू दिस प्रॉब्लम, इसलिए ओपनिंग कैपिटल अमाउंट की रकम कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं दिए तो आपको कैलकुलेट कैसे करना है मैं आपको बताया अभी कि एसेट की जो टोटल है, एसेट एडजस्टमेंट की एसेट एंड लायबिलिटी की टोटल करना है। जो और लायबिलिटी में जो डिफरेंस आएगा, एसेट की टोटल पे ज्यादा बड़ी होती है, बिगर होती है, उसमें से स्मॉल टोटल लायबिलिटी साइड की माइनस करो, जो डिफरेंस आएगा उसे कहते हैं ओपनिंग कैपिटल फंड अमाउंट। ओके, नाउ स्टार्ट। एडजस्टमेंट के टिक मार्क किया, क्या किया आपने पहले 2 अकाउंट प्रिपेयर किए, एडजस्टमेंट के टिक मार्क किए। अभी रिसिप्ट साइड 1 बाय 1, पहले रिसिप्ट साइड कैलकुलेट करते हैं, बाद में पेमेंट साइड कैलकुलेट करते हैं। अभी एडजस्टमेंट देखने की आपको जरूरत नहीं, क्योंकि जहां टिक मार्क है वहां पर आपको एडजस्टमेंट की टिक मार्क करके रखी हुई है और आप एडजस्टमेंट आपको रीड करना है। फिर 1 2 3 4 5 6 जो एडजस्टमेंट है उसकी टिक मार्क वहां पर आपने की हुई है, तो वहां पर जाकर एडजस्टमेंट चेक करना है और उसका सेकंड इफेक्ट आपको करना है। एवरी एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट, अकाउंट प्रिपेयर करना, एडजस्टमेंट के टिक मार्क करना, एडजस्टमेंट के सेकंड इफेक्ट करना, पहला अकाउंट एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोज करना, सरप्लस कैलकुलेट करना, बाद में बैलेंस सरप्लस आया तो कैपिटल में प्लस करना, डिफिसिट आया तो माइनस करना, और दोनों साइड की टोटल आपकी बैलेंस शीट की इक्वल आनी चाहिए। इक्वल आई तो आपका प्रॉब्लम पूरा 100% बराबर होता है। ओके, नाउ वी स्टार्ट फर्स्ट रिसिप्ट साइड। रिसिप्ट साइड देखते हैं, बैलेंस ब्रॉट डाउन, 2 बैलेंस जो आपको दिए जाते हैं, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है ये आपका एलिमिनेट आपको करना है। बैलेंस ब्रॉट डाउन रिसिप्ट साइड में जो आपको बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया हुआ है, रिसिप्ट साइड में ये बैलेंस ब्रॉट डाउन जो आपको लेना नहीं। बैलेंस सीडी जो पेमेंट साइड का जो आपको बैलेंस सीडी है, पेमेंट साइड में आपको दिया हुआ है बैलेंस सीडी, कैश इन हैंड कैश इन बैंक, ये आपको लेना है, इसका नो यूज होता है। रिसिप्ट साइड में जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है उसका नो यूज आपको करना है, उसको लेना नहीं, उसको एलिमिनेट करना है, छोड़ देना है। और ये बैलेंस ब्रॉट डाउन जो पेमेंट साइड में, जो क्रेडिट साइड में जो आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन है, कैश इन हैंड कैश इन बैंक, कैश इन हैंड कैश इन बैंक, दोनों तरफ आपको दिया होता है। रिसिप्ट साइड का क्या करना है, इन शॉर्ट में इसको नहीं लेना है, बैलेंस ब्रॉट डाउन आपको लेना है, क्योंकि ये इसके लास्ट ईयर का 2018 का क्लोजिंग है, यहाँ पे ओपनिंग है, और ये आपका क्लोजिंग है, बाद में नेक्स्ट ईयर ओपनिंग है, इसलिए आपको ये क्लोजिंग बैलेंस आपको यहाँ पे लेना है। बैलेंस सीडी जो आपने कैलकुलेट किया वो आपको लेना है, तो बैलेंस सीडी जो है पेमेंट साइड वो आपको लेना है। पहला जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है कैश इन हैंड 5,000, उसको छोड़ दो, वो कहीं पर नहीं आएगा, यहाँ इस अकाउंट में इनकम टैक्स में नहीं आएगा और एसेट साइड में भी नहीं आएगा। इट इज और एसेट साइड में उसको आना नहीं, यहाँ पे लिखना है आपको बैलेंस कैरी डाउन, जो पेमेंट साइड में दिया हुआ होता है वो आपको यहाँ पर लेना है। ये थोड़ा ध्यान में रखिए एग्जाम में। सेकंड है सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट साइड पेमेंट साइड होती है। रिसिप्ट साइड आपकी इनकम साइड है, रिसिप्ट साइड आपकी इनकम साइड, 2 साइड आपको दिया है, रिसिप्ट साइड पेमेंट साइड। इट इज और इनकम साइड बाय सब्सक्रिप्शंस करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ पे लेना है, एडवांस आपको यहाँ पर प्लस करना है और बाद में एक्चुअल सब्सक्रिप्शन आपको बाहर कैलकुलेट करना है। आपने देखिए प्रॉब्लम नंबर 1 2 3 4 में ओनली कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन, मेडिसिन स्टेशनरीज का टोटल सब्सक्रिप्शन आपको कैलकुलेट करना है। तो टोटल सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का लेना है आपको, 2 ईयर आपको दिए हुए 2018-19,
अब करंट ईयर, लास्ट ईयर और प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट इसमें, क्योंकि करंट ईयर में आपका प्रीवियस ईयर माइनस होता है, नेक्स्ट ईयर एडवांस आपका प्लस होता है, उसे आउटस्टैंडिंग कहा जाता है, वो आउटस्टैंडिंग आपको प्लस करना पड़ता है। तो करंट ईयर आपको दिया है, करंट ईयर कौन सा आपका देखो प्रॉब्लम के अंदर 2018-19 का है, 2019 नहीं 2018-19 से आपका करंट ईयर हुआ। नेक्स्ट ईयर कौन सा हुआ आपका 2019-20, करेक्ट। और इसके प्रीवियस कौन सा हुआ, इसके पहले का ईयर यहाँ पे लिख करेंगे समझ में आने, प्रीवियस ईयर कौन सा, इसके पहले का 2017-18, ये आपका प्रीवियस ईयर हुआ। करंट ईयर आपका है 2018-19, इसके पहले का ईयर प्रीवियस ईयर है 2017-18, उसके बाद में का नेक्स्ट ईयर है आपका 2019-20। तो आपको करंट ईयर का बैलेंस ये आपका 31 मार्च का 2019 का, तो करंट ईयर के आइटम्स ही आपको यहाँ पर लेना है और नेक्स्ट ईयर केस में प्लस करना है, प्रीवियस ईयर पे माइनस करना है। एलिमिनेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस इनटू दिस रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनटू दिस इनकम स्टेटमेंट। तो 2018-19 का देखो कितना दिया हुआ वो आपको लेना है। 2018-19 का आपका जो बैलेंस है वो है 18,000 करंट ईयर यहाँ पे लिखो ऑर्डर समझ में आने के लिए, करंट ईयर आपको समझ में आने के लिए, करंट ईयर सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर लिखो, मेंशंस को वहां पे 2018-19 आपको एग्जाम में समझ में आएगा, लिखते हो कितना है 18,000। क्या किया आपने, करंट ईयर का बैलेंस है के लिए 2018-19 का 18,000 रुपये आपको दिया। इसमें एडजस्टमेंट है, टिक मार्क करके आपने रखा हुआ है, तो एडजस्टमेंट देखो कहां पर है, एडजस्टमेंट नंबर आपका कौन सा है, देखो एडजस्टमेंट नंबर आपको पहले ढूंढना है इसके ऊपर, उसके बाद में कैलकुलेशन आपको करना है। देयर आर मेंबर्स ऑफ सब्सक्रिप्शन 500 ईच, 500 सब्सक्रिप्शन आपके पास है, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, एडजस्टमेंट नंबर 1 है आपका 500 मेंबर्स आपके पास है, प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, प्लस एडजस्टमेंट रेट में से करेंगे, प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 500 मेंबर्स, 500 यम इंटू 50 ईच, कितना आता है देखो, टोटल मल्टीप्लाई 500 इंटू 50 मेंबर्स, टोटल कितना आ रहा है आपका 25,000। ये 25,000 जो अमाउंट है वो आपको बाहर लिखना है, 500 मेंबर्स इंटू 50 ईच। यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि 18 में 25 टोटल आपको लाना है, 25 में 25,000 आपका है, 18,000 कितनी मिलाने के बाद 25 हो गए 7,000 प्लस 18,000 कितना होगा 20%, दैट अमाउंट इज आवर आउटस्टैंडिंग अमाउंट। टोटल मेंबर्स थे आपके 500 इंटू 50, 500 इंटू 50 कितना होता है मल्टीप्लिकेशन 5,525 एंड 3 0 लगा दो 25,000। इसमें जो डिफरेंस है 7,000, प्लस किया तो सेम साइड, यहाँ पे देखो ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, प्लस किया तो सेम साइड, माइनस किया होता तो यहाँ आता था, इसका यहाँ पे माइनस होता तो अपोजिट साइड में आता था, अपोजिट साइड ऑफ आवर हैंड। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस जितना आपने कैलकुलेट किया उतना, कितना कैलकुलेट किया 7,000, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 7,000। ओके, एडिशन समझ में आया। करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको लेना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, करंट ईयर का 18,000 आपको दिया हुआ रिसिप्ट साइड में, उसके ऊपर एडजस्टमेंट था 7,000 में, 500 मेंबर्स फॉर 50 ईच, टोटल सब्सक्रिप्शन कितना है 31 मार्च 2019 का 25,000, ये आफ्टर कॉलम में लिखना है। और बीच में जो डिफरेंस आएगा फिल इन द ब्लैंक्स, ये जो डिफरेंस आ रहा है इसे कहा जाता है 7,000, 18,000 प्लस 7,000, 18,000 प्लस 7,000 कितने आते हैं 25,000, 7,000 का ये एडजस्टमेंट है, इसका फर्स्ट इफेक्ट और इसका सेकंड इफेक्ट। एवरी एडजस्टमेंट है 2 फोल्ड इफेक्ट, एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होना चाहिए। ये पहला इफेक्ट प्लस हुआ तो सेम साइड, माइनस होता तो अपोजिट साइड में लिखते थे, लायबिलिटी साइड में ऑफ आवर हैंड के अपोजिट साइड। इसके पहले की वीडियो देखो, मैंने आपको बताया कौन से किस तरह रिडक्शन करना है, सेकंड इफेक्ट करना है, एडजस्टमेंट करना है। अभी इस रिसिप्ट साइड में सब्सक्रिप्शन आपका कंप्लीट हुआ, आपका एक सब्सक्रिप्शन बाकी है 2019-20 का, कितना है 410 रुपए आपका सब्सक्रिप्शन है। उसे क्या कहते हैं नेक्स्ट ईयर का आपका है, नेक्स्ट ईयर आपका 19-20 है, इट इज इसे कहते हैं एडवांस। एडवांस सब्सक्रिप्शन आपका सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 410, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। ये आपका रिसिप्ट साइड में प्रॉब्लम के अंदर दिया है, एडजस्टमेंट के लिए रेट पे यूज कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। मैं डिटेल में इसलिए आप समझ में आएंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अगले साल का आपको मिला है, नेक्स्ट ईयर का आपका मिला है, कितना मिला 140, देखो 140 410 रिवर्स होगा 410 410 आपको दिया हुआ है 410, पेज नंबर 118 पे देखो 410 हो गया। सब्सक्रिप्शन आपका
एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। क्या किया आपने, सब्सक्रिप्शन 18,000 आपको दिए थे, रिसिप्ट साइड में वो लिखे, उसके ऊपर एडजस्टमेंट था। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपका जो दिया हुआ है करंट ईयर का, करंट ईयर में 31 मार्च 2019 का, वो प्लस किया आपने, डिफरेंस कितना है 7,000, जो मल्टीप्लीकेशन किया 500 मेंबर इंटू 500 इंटू 50, 500 इंटू 50 तो 25,000 आता है। इसमें का डिफरेंस आपने निकाला 7,000 का सेकंड डिवाइड करें, क्योंकि एडजस्टमेंट में आपको दिया हुआ है। एडजस्टमेंट में यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट एंड पेमेंट के नीचे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है इसे कहते हैं एडजस्टमेंट। अदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द आवर आइटम्स, आवर रिलेटेड ट्रांजेक्शंस, इसे कहते हैं एडजस्टमेंट। तो डोनेशन के बाद में डोनेशन को टिक मारनी है, सीधा डोनेशन बाहर लिखो, टू डोनेशन, डोनेशन इट इज आवर इनकम, एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए सीधा बाहर लिखो डोनेशन 6,000। उसके बाद में देखो नेक्स्ट आइटम रिसिप्ट एंड रिसिप्ट इंटरटेनमेंट, देखो वो वही यहाँ पे इंटरेस्ट तक वही लिखो, टू रिसिप्ट एंड टू इंटरटेनमेंट, टू रिसिप्ट फ्रॉम इंटरटेनमेंट, रिसिप्ट फ्रॉम इंटरटेनमेंट, रिसिप्ट फ्रॉम इंटरटेनमेंट, वो सब लिखना पड़ेगा। पेन से सीधा सीधा जो वर्ड दिया वो सीधा सीधा पूरा लिखना है 5,400। और उसके बाद में और एक रिसिप्ट साइड में इंटरेस्ट है 400 रुपए, इंटरेस्ट रिसीव्ड आपका, इंटरेस्ट 400। इसके बाद में वर्ड क्या आपका एंट्रांस फीस, एंट्रांस फीस के ऊपर एडजस्टमेंट है, तो एंट्रांस फीस लिख कर रखो, बाय एंट्रांस फीस रेड पेन से लिखेंगे, उसके ऊपर एडजस्टमेंट है। इनकम साइड, रिसिप्ट साइड, इनकम साइड में आपको लिखना है टू एंट्रांस फीस। क्या करो, पहले रिसिप्ट साइड का अमाउंट लिख लो, एंट्रांस फीस कितना 6,200, उसके बाद में उसका एडजस्टमेंट लिख करो, उसके बाद में उसका एडजस्टमेंट रीड करो। एडजस्टमेंट नंबर आपका 5 है, एडजस्टमेंट नंबर 5, 50% एंट्रांस फीस कैपिटलाइज माइनस 50% एंट्रांस फीस कैपिटलाइज, इसको कैपिटलाइज करना है आपको, कैपिटल बोल के खुद आपको देना है। 50% आपको कहां के निकालना है, 6,200 से ऑन 6,200 एट 50%, इसका 50%, 6,200 का 50% का कितना होता है 3,100, ये माइनस करो तो उतने रहेगा बाहर 3,100, 3,100 प्लस 3,100 कितना होता है 6,200। इसको कैपिटल फंड बोल के लेना है, तो कैपिटल फंड बोल के आप हेडिंग निकालो, यहाँ पे लिखो और उसके नीचे लिखो अपना ओपनिंग कैपिटल आपको पहले लेना है। ओपनिंग कैपिटल आपको दिया हुआ है लास्ट में, वो पहले ले लो, उसमें प्लस कर दो कैपिटलाइज। ओपनिंग कैपिटल आपको दिया हुआ है, लास्ट एडजस्टमेंट देखो एडजस्टमेंट नंबर 7, कैपिटल फंड 1/4/2018 70,000, 1/4/2018 का 1/4/18 का आपको फंड दिया हुआ है। टोटल कितना है 70,000 रुपए दिया हुआ है। 7 नंबर का एडजस्टमेंट देखो 70,000, 70,000 आपको दिया हुआ है। इसमें आपको प्लस करना है एंट्रांस फीस, प्लस 15% ऑफ एंट्रांस फीस, एंट्रांस फीस पूरा लिखो कितना है 3,100। इसकी टोटल करके रखो 73,000 0,013 73,100 ये टोटल है। फर्स्ट डिजिट इसका सेकंड, इसको प्लस करना है। एडजस्टमेंट है तो थोड़ा रेड पेन से बताएंगे 3,100, रेड पेन से बताएंगे 3,100, यहां पर 3,100 एडजस्टमेंट आपका 6,200 का कंप्लीट होगा। ठीक है, ये आपकी रिसिप्ट साइड पूरी कंप्लीट हो गई। पेमेंट साइड के ऊपर सैलरी आपका पेमेंट साइड एक्सपेंडिचर साइड होती है, टू सैलरीज एडजस्टमेंट रेट पेन से लिखेंगे सैलरीज का अमाउंट लिखो, उसके बाद एडजस्टमेंट लिखेंगे। सैलरीज कितना है 6,000, सैलरी 6,000, इसके ऊपर एडजस्टमेंट रेट करते हैं। एडजस्ट नंबर 2 है आपका आउटस्टैंडिंग प्लस होता है, प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी प्लस करो और सीधा बाहर लिखो। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है 1,200 रुपए, प्लस करो 1,200 सीधा बाहर लिखो। टोटल कितना है 7,200। सेकंड डिजिट का क्या करना है, ये 1,200 का करना है। प्लस किया तो सेम साइड यहाँ पर आएगा, यहाँ पे प्लस किया लेफ्ट हैंड साइड में आउटस्टैंडिंग सैलरी, ओएस लिखा तो चाहे वो ऑब्लिक आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,200, ओएस फॉर आउटस्टैंडिंग, ओ फॉर आउट, यस फॉर स्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग यानी बाकी आपका है ओ यस, ओ ऑब्लिक यस, इस टाइप में एग्जाम लिखे तो चलता है। आउटस्टैंडिंग सैलरी आपका है 1,200। ओके, ये फर्स्ट इफेक्ट, सेकंड इफेक्ट। मेमोरी एडजस्टमेंट 240 इफेक्ट, 2 इफेक्ट आपके एडजस्टमेंट के होना चाहिए। पेमेंट साइड आपके सैलरी कंप्लीट हुआ, एडजस्टमेंट। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस के ऊपर एडजस्टमेंट नहीं, डायरेक्ट लिखो यहाँ पर बाहर। संडे एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एंड रेंट, ये पूरे यहाँ तक आपको कॉपी कर दो, बाद में इन्वेस्टमेंट कर देंगे। एडजस्टमेंट के पास टिक मारते बाय एंटरटेनमेंट, बाय सैलरी, बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एंड बाय रेंट।
इसको डेबिट में लिखो, सिंगल एफिड आपको करना है, उसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं, खाली एडजस्टमेंट के लिए आप रेड पेन यूज करते हैं और सिंगल एफिड के लिए ब्लैक पेन यूज कर रहे हैं। टू एंटरटेनमेंट चार्जेस, दूसरा है आपका टू सेंट्रल एक्सपेंसेस, टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टू रेंट। यहां तक आप पूरा लिख के रखो और कॉपी करो एज इट इज। एंटरटेनमेंट चार्जेस, एंटरटेनमेंट चार्जेस मेरे साथ में लिखो, एंटरटेनमेंट चार्जेस 2480 लिखे गया। चलो नेक्स्ट, एंटरटेनमेंट चार्ज के बाद है सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंसेस पूरा लिखना है आपको, पेज नंबर 118 सामने रखो। सन्ड्री एक्सपेंसेस 1300, 1300। उसके बाद में देखो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस राइट डाउन हियर, इट इज रिसिप्ट साइड इज आवर एक्सपेंडिचर साइड। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1200। उसके बाद में लास्ट रेंट 700, रेंट 700। इसके बाद में रेड पेन यूज करते हैं। इन्वेस्टमेंट जो आपका है, इसके ऊपर स्टार दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट क्या आपकी, ये एसेट्स है। पेमेंट साइड भी आपको दिया हुआ है एक्सपेंडिचर, मगर वो एसेट्स आपकी है। बाय टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट टू और बाय लिखना है बैलेंस में। टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना इनर साइड में लिखो, बाद में एडजस्टमेंट लिखेंगे 15,000। क्या क्या अपनी इन्वेस्टमेंट एसेट है, एसेट साइड में लिखे 15,000, इनर साइड में लिखो एडजस्टमेंट करके। एडजस्टमेंट आपका रीड करते हैं। एडजस्टमेंट नंबर देखो अभी 6, एडजस्ट नंबर 6 आपको दिया हुआ है इसके अंदर। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 5% एक्वायर ऑन 6 मंथ। 6 मंथ का आपको इस 15,000 के ऊपर कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट आपको मिला हुआ है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, देखो इसको कैलकुलेशन करेंगे। एडजस्ट नंबर 6, 5% ऑन 50,000 फॉर 6 मंथ। 50,000 ये 15,000 के ऊपर 15,000 इंटू 5% फॉर 6 मंथ इंटू 6 मंथ डिवाइडेड बाय 100 इंटू 12 मंथ। ये आपका ब्रैकेट रफ में वर्किंग करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको प्लस करना है। इसको क्या करना है आपको, यहाँ पे प्लस करना है और बाहर लिखना है प्लस करके। तो पहले रफ वर्किंग कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वर्किंग नोट के लिए यहाँ पर मैंने जगह बनाई थी थोड़ी, वहां पे वर्किंग नोट करेंगे समझ में आने के लिए। वर्किंग नोट में आपको एग्जाम में वर्किंग नोट रफ पेज रखना है, वहां पे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 5% आपको एड 15,000 के ऊपर फॉर 6 मंथ के लिए। तो ये कैलकुलेशन बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन करता है। तो पहले ये करना है, अमाउंट लिखना है, अमाउंट इंटू 5% डिवाइड बाय 100। 5% तो आपका 100 आएगा, परसेंटेज करके क्या आएगा 100 इंटू 6 मंथ, 6 यम आया तो आपको 12 मंथ यहाँ पे डिवाइड, क्योंकि आपको 6 मंथ का कैलकुलेट करना है। इसे 12 मंथ का आपका 1 ईयर होता है। ये आपका होगा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले आपको इसको इस फिगर को ड्रॉ करना है। 5% 15,000 फॉर 6 मंथ। तो इसको 2 जीरो कम करो, ये 100 के ये 2 जीरो कम करो, रहे क्या 150 इंटू 5 इंटू 6 मंथ डिवाइड बाय 12 मंथ। यहाँ पे 1 आया हुआ है, ये 100 का 1 बाकी 6 1 6 6 2 12। 12 से यहाँ पे डिवाइड करो 15 को 2 से, 2 1 2 2 7 14 2 5 10 75 इंटू 5 75 इंटू 5 कितना था 5 5 25 2 बचे 7 5 35 पर 375 कितना है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 375। इसको कम करो, इसको यहाँ पे इसमें आपको टाइम ज्यादा है। कैलकुलेटर है तो आप फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, मगर आपको कैलकुलेटर एग्जाम में फिर एक बार बता रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, इसलिए आपको मैनुअली ही इसको कैलकुलेट करना है। इसलिए टाइम जाता है, तो फिर फास्ट कैलकुलेशन आपको करना है। 375 आपका इंटरेस्ट आपको मिला 375, 15,375 बाहर लिखो। इसका सेकंड इफेक्ट आपको करना है। प्लस किया तो सेम साइड में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे प्लस किया आपने, यहाँ पे प्लस किया आपने, तो सेम साइड में कहा आएगा, यहाँ पर आएगा। ये अपोजिट साइड, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, इसको यहाँ पर हाथ को रखो, ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड। प्लस किया तो सेम साइड में टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है आपका 300, ओके ये 375 आएगा आपका, यहाँ पे 375 इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट आया। इसके बाद में देखो पेमेंट साइड में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पोस्टेज, इसके ऊपर टिक मार्क नहीं डायरेक्ट बाहर लिखो। पेमेंट साइड में टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी
प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अमाउंट लिखो डायरेक्ट बाहर 800 एंड 2 पोस्टेज या टपाल खर्च है पोस्टेज इट इज और पेमेंट साइड या पोस्टेज पेड किया आपने पेमेंट साइड में दिया हुआ पोस्टेज 3200 ये आपका एक्सपेंसेस है एक आपका एक्सपेंडिचर फिक्स्ड डिपॉजिट अब फिक्स्ड डिपॉजिट क्या है आपका एसेट से तो एसेट साइड में आपको लिखना है एडजस्टमेंट है रेड पेन से लिखना है फिक्स्ड डिपॉजिट इसका मार्क टिक मार्क है टिक मार्क क्या है फिक्स्ड डिपॉजिट के ऊपर एडजस्टमेंट है क्या नहीं एडजस्टमेंट नहीं है डायरेक्ट बाहर लिखो बाय फिक्स्ड डिपॉजिट इसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है फिक्स्ड डिपॉजिट के ऊपर बाहर लिखो डायरेक्ट मुझे लगा एडजस्टमेंट नहीं है फिक्स्ड डिपॉजिट आपने किया हुआ है इसका अमाउंट लिखो डायरेक्ट बाहर एसेट से वो आपके 3,900 आपका फिक्स्ड डिपॉजिट है उसके बाद में देखो पेमेंट से आपकी चल रही है फिक्स्ड डिपॉजिट के बाद बैलेंस सीडी आपके पास दिया है बैलेंस सीडी आपको लेना है ये आपकी कैश है इट इज और एसेट्स राइट डाउन तो कैश इन एंड कैश आउट बैलेंस ब्रॉट डाउन जो रिसिप्ट साइड का आपको एलिमेंट करना है छोड़ देना उसको लेना नहीं बैलेंस कैरी डाउन आपको लेना है व्हेन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज गिवन आपको दिया जाता है तो कैश इन एंड कैश आउट बैंक 800 के साथ 6,000 कैश इन है सबसे ऊपर लिखने की कोशिश करना है कैश इन है पे दो जगह छोड़ देना है हमेशा दो लाइन कैश इन एंड कैश आउट बैंक ये आपकी कैश है इसलिए सब में ऊपर लिखना है क्लोजिंग स्टॉक हमेशा नीचे देना है कैश इन आपको 600 रुपए दिया हुआ है और कैश आउट बैंक कितना दिया हुआ है देखो 6,000 कैश इन 830 है कैश इन 830 है और कैश आउट बैंक आपका 6,000 आपको दिया हुआ है थोड़ा देख कर लिखो 830 और 6,000 हो गया अभी रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड आपकी और हो चुकी है एडजस्टमेंट 1 बाय 1 देखते हैं कि कौन सा एडजस्टमेंट आपको बाकी है फिर भी एक बार चेक कर लेना 50,000 मेंबर्स को आप पेइंग आपको होगा यहाँ पर सेकंड आउटस्टैंडिंग सैलरी आपने प्लस किए थे एसेट्स एक ओपनिंग एसेट्स आपको दिए थे बिल्डिंग एंड फर्नीचर के आपको ओपनिंग एसेट्स दिए हुए तो बिल्डिंग का देखो और दो बिल्डिंग के ऊपर आपको 3 और 4 एडजस्टमेंट जो है वो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट में वो वर्ड आपको नहीं दिया है बिल्डिंग भी नहीं है रिसिप्ट एंड पेमेंट में और फर्नीचर भी आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट में आपको दिखता नहीं है तो एडजस्टमेंट में दिया हुआ है तो आपको लेना पड़ेगा बिल्डिंग आपके एसेट्स है और फर्नीचर भी आपके एसेट्स है तो पहले वो ओपनिंग में बाकी के डिप्रिसिएशन माइनस करो उसमें से पहले ओपनिंग बैलेंस दोनों का ले लो ओपनिंग बैलेंस कितना देगा दोनों का 15,000 एंड 50,000 और 15,000 पहले 50,000 और 15,000 ले लो पहले 50,000 का बिल्डिंग 50,000 एडजस्टमेंट रेट पे से करेंगे दैट इज साइलेंट एडजस्टमेंट से कहा जाता है ये हिडन एडजस्टमेंट आपका हिडन एडजस्टमेंट कौन से आपके बिल्डिंग के ऊपर दिया हुआ है और फर्नीचर के ऊपर आपको दिया हुआ है ये आपकी हिडन एडजस्टमेंट आपके तो हिडन एडजस्टमेंट आपको कैलकुलेट करना यहाँ पे जरूरी है कि हिडन एडजस्टमेंट के आपके 2 इफेक्ट होते हैं तो उसके ऊपर आप कैलकुलेशन करते हैं फर्स्ट लास्ट एडजस्टमेंट आपका मेरे ख्याल से बाकी आपको हिडन एडजस्टमेंट आपको करते हैं बिल्डिंग का कैलकुलेशन करते हैं रफ वर्किंग करते हैं आपका रफ वर्किंग के लिए मैंने जगह छोड़ी थी पहले बिल्डिंग ये आपका वर्किंग नोट है आपका यहाँ पे आप कैलकुलेशन करेंगे और एक्चुअली लिखेंगे तो बिल्डिंग आपको लेना है बिल्डिंग कितना देखो पहले बिल्डिंग का अमाउंट लेते हैं बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस आपको लेना है बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस का 50,000 लिख लो 50,000 50,000 यहाँ पे लिखिए बिल्डिंग का टोटल अमाउंट कितना आपको 50,000 50,000 उसके ऊपर क्या है आइटम नंबर 4 देखो प्रोवाइड डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 5% एट 5% बिल्डिंग के ऊपर 5% डिप्रिसिएशन माइनस 5% डिप्रिसिएशन 5% डिप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना है यानी अमाउंट इंटू रेट 50,000 इंटू 5% डिवाइडेड बाय 100 या 10% से कैलकुलेट करो उसका हाफ करो फिर भी आपका 2,500 क्या आएगा माइनस 5% डिप्रिसिएशन ऑन 50,000 यहाँ पे लिखो तो चलता है ब्रैकेट के अंदर 50,000 के ऊपर 50,000 कितना 50 में 2,500 डायरेक्ट 2,500 भी आपने रफ में कैलकुलेट किया ये डायरेक्ट लिखे तो भी चलता है डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग आपका कितना डिप्रिसिएशन हमेशा माइनस होता है 50,000 में से 2,500 का कितना रहता है अभी 47,500 इनकी टोटल करके देखना है 47,500 पर 2,500 50,000 आते हैं क्या आते हैं तो 50 आते हैं इसका सेकंड डिफेक्ट करना है फर्स्ट डिफेक्ट यहाँ पे सेकंड डिफेक्ट माइनस के ऑपोजिट में 2 डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कितना डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 2,500 सेकंड डिफेक्ट फर्स्ट डिफेक्ट माइनस किया तो अपोजिट साइड में यहाँ पर आपने माइनस किया तो ये साइड में आएगा ये साइड में आएगा ये हैंड को आएगा आपको राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में माइनस करने के बाद उसके बाद में एडजस्टमेंट देखो उसके बाद में एडजस्टमेंट आपको देखना है फर्नीचर अमाउंट लिखो फर्नीचर का ओपनिंग अमाउंट पहले लिखो एडिशन नंबर 3 के अनुसार 15,000 रुपए पहले लिखो
15,000 लिखने के बाद रफ में आप कैलकुलेट करते हैं। फर्नीचर 15,000 इंटू कितना परसेंटेज है देखो, 15,000 इंटू 10%। 10% के लिए जीरो कम किया तो आने वाला अमाउंट का 10% चाहते रहता है। फिर भी आप कैलकुलेट करिए कितना आएगा, 150 इंटू 10 1,500। ये आपका डिप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर, ये आपका अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन 1,500 माइनस 1,500 माइनस 10% डिप्रिसिएशन। समझ में आने के लिए मैं थोड़ा अलग वैल्यू मैंने यूज किया। 10% ऑन किसके ऊपर निकाल रहे हैं, 15,000 के ऊपर। 15,000 का ही जो आप कम करते तो आने वाला अमाउंट 10% आता है हमेशा। डायरेक्ट आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो रफ में आपको फार्मूला यूज करना है, अमाउंट इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100। 100 ये दो जीरो कम हो गए, 150 और 10 रुपए। 150 इंटू 10 1,500 माइनस करो और बाहर निकालो। 1500 में से 15,000 में से 1500 के कितना रहता है, थोड़ा करके कैलकुलेशन करो। कैलकुलेटर पर 13,500 करेक्ट, 13,500 रहते हैं। सेकंड पे आपको करना है टू डिप्रिसिएशन ऑन, रेट पेन से करेंगे टू डिप्रिसिएशन ऑन। समझ में आने के लिए मैं रेट पेन यूज कर रहा हूँ। डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना है, 1,500। एडजस्ट नंबर 3 और 4 आपका अभी और होगा। एडजस्ट नंबर 5 आपका एंट्रेंस फीस का हो चुका है। एंट्रेंस फीस आपने कैपिटलाइज किया 50%, उसका सेकंड पे आपने किया। एडजस्ट नंबर से इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अभी किया आपने, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 375 रुपए, उसका सेकंड पे आपने किया 375 रुपए। और लास्ट कैपिटल फंड, ओपनिंग कैपिटल फंड 70,000 और उसमें प्लस किया आपने 13,100। तो आपका ये प्रॉब्लम पूरा हो गया है। अब पहले क्लोज करना है आपको रूल के अनुसार इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जो हाईएस्ट टोटल है वो पहले आपको करना है। आपका ऑब्जर्वेशन करना है इसके ऊपर से, कैलकुलेटर आपका अलाउड नहीं है, इसलिए थोड़ा ऑब्जर्वेशन करना बहुत जरूरी है। 25 कट कर देते हैं थोड़ा, इसका काम होगा आपका। रफ वर्किंग की जरूरत नहीं आपको, खाली इस फॉर्मेट को आपको इसको क्लोज करना है 1 बाय 1। पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपको क्लोज करना है, उसका जो डिफरेंस आएगा सरप्लस और डिफिसिट वो ट्रांसफर करना है बैलेंस शीट को। तो बैलेंस शीट को उसका सेकंड में आपको करना है। ओके, नाउ मेक द टोटल फर्स्ट। 25,000, 6,000, 5,400, 400, 3,100 और 375। आपके 7,200, 2,400 हर आपके कम होते गए अमाउंट, यानी ये टोटल आपके हाईएस्ट है। 25,000 पर 26,000 कितने होते हैं, 31,000 प्लस 5,000 36,400 प्लस 400 36,800 प्लस 3,100 900 और 4,100 प्लस 375 कितना आता टोटल, फटाफट कर दो 40,275 40,275। क्या किया आपने, जो हाईएस्ट टोटल पहले किए वो टोटल आपने डेबिट में लिखना है, और यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा इसकी टोटल अलग से करना है आपको, और इसमें से माइनस करना है इस 40,200। इसमें कहता है टू सरप्लस, इसमें कहता है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, यहाँ पे लिखना बहुत जरूरी है। ओवर एक्सपेंडिचर स्क्वायर सरप्लस, यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस कैसे निकलना है आपको, 40,275 में से ये जो टोटल आपका आएगी रफ में, इसको टाइम लगता है, इसलिए सीक्वेंस में आपको करना है 000 वो 80 इसमें माइनस करना है। ये क्रेडिट में से डेबिट बैलेंस आपको प्रिपेयर करके माइनस करना है, तो आपका जो डिफरेंस आएगा वो उसे कहते हैं नेट प्रॉफिट। आपका एज पर आवर टेक्स्ट बुक 19,335 19,395 आपका ये आपका सरप्लस आता है। 0,219 ये बिगेस्ट टोटल आपके 0,9 इसमें आपको प्लस करने के बाद आपको डिफरेंस आएगा 40,000 19,395 ये आपकी टोटल आएगी। 19,395 आने के लिए आपको 19,395 आपकी टोटल आती है, तो आपको डिफरेंस इसमें 40,275 जो आपका है 9 बार कितने 17 होती है, ये बाजू में क्रेडिट साइड टोटल आपकी सेपरेट है। 9 और 8 17 बराबर है 17, एक बचा तो कितना 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8 और 4 12 और एक बचा 10 0 और ये 30,880 ये टोटल जो आती है आपकी यहाँ की 30,880 ये आपकी टोटल आती है। 30,880 ये टोटल आपको इसमें से माइनस करना है। 30,880 ये माइनस करने के बाद आपको जो यहाँ पे डिफरेंस आएगा 40,275 माइनस 30,880 तो 5 7 और 9
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 9, 9 एक बचा, 9, 10, 11, 12, 3 और 9 1, 19,395, 19,395। इसमें आपको सरप्लस प्लस सरप्लस आपको प्लस करना है, सरप्लस 19,395, ये प्लस करो और बाहर निकलो टोटल 19,345 आपको कैलकुलेट करना है। ये टोटल आप डिफरेंस करना है, आंसर्स आपके ब्रैकेट में दिए करके मनी बैलेंस आपको कैलकुलेट करके बताया। फिर आपको टोटल में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा टाइम मैनेजमेंट आपको करना जरूरी है। 73,100 में से 19,395 प्लस करो और बाहर देखो कितनी टोटल आती है, 92,495, 92,495, 92,495 आपकी टोटल आती है, 92,495 टोटल करो, 410 प्लस करो और 1200, 92,495, 410 प्लस 1200 कितना आता है देखो, 54,105, 94,105, 94,105, 94,105, 94,105 ये आपकी लाइबिलिटी साइड की टोटल आती है और एसेट साइड की टोटल आपकी उतनी आएगी 94,105, 105, बोथ साइड सारी पूरी दोनों साइड आपकी इक्वल होना चाहिए। ये आपका इनका टैली आपका होता है, इसलिए इसमें आपको पूरी कैलकुलेशन के बराबर आपके आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, एनी प्रॉब्लम, एनी डिफिकल्टी, यू आस्क मी ऑन कमेंट ऑन माय वीडियो, ये आपको ये मैं भेज रहा हूँ वो देखिए, और वो सीक्वेंसली 1 बाय 1 ये कैलकुलेशन को आपको करना है। पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट आपको दी जाता है तो उससे टिक मार्क आपको करना है। रिसिप्ट साइड पहले कैलकुलेट करो, जहां टिक मार्क है उसका एडजस्टमेंट देखो, उसका सेकंड रिपीट करो। पेमेंट साइड 1 बाय 1 आइटम लो, जहां पर टिक मार्क है पेमेंट साइड कहाँ लिखते हैं आप, एक्सपेंडिचर साइड में पूरा आपको लिखना है। और खाली सब्सक्रिप्शन में करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ लेना है, नेक्स्ट ईयर का एडवांस होगा तो उसको प्लस करना है और प्रीवियस ईयर का आपको एलिमिनेट करना छोड़ देना है। ओके, ये था आपका इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट, प्रॉब्लम नंबर 7, नंबर 118। एनी प्रॉब्लम, एनी डिफिकल्टी, यू आस्क ऑन व्हाट्सएप नंबर एंड यू कमेंट करो। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो। नेक्स्ट वीडियो में प्रॉब्लम नंबर जो नेक्स्ट आपका है प्रॉब्लम नंबर 8 पेज नंबर 119 का मैं जल्दी डालूंगा आपके वीडियो के ऊपर। ओके, थैंक यू।